अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हों। मछली का सालन बनाते हुए कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपकी फ़िश जो है वो सालन में बिल्कुल टूटेगी नहीं और परफेक्ट सालन बनेगा। 1 किलो मछली को बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। अब एक बाउल में 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और 1/4 चम्मच नमक लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 अदद नींबू का रस जो है मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस मछली का जो है इस पेस्ट से मसाज करेंगे, बहुत अच्छे से दोनों तरफ लगा लेंगे। इसी तरह से आपने लगाना है ताकि सारा फ्लेवर जो है इसमें आ जाए अच्छे से। तो ये इसी तरह मैं सारे को लगा लेती हूँ, सारी फ़िश को। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये कोटिंग जो है इस पे हो चुकी है। तो इसको हमने लगा के रख देना है साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डालूँगी ऑयल तकरीबन 1/4 कप लिया है मैंने, कप का चौथा हिस्सा। उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 अदद हरी इलायची, 3 लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की है। ये डाल के हम इसे फ्राई करते हैं। तकरीबन 2 मिनट ही हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था और अब हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने तक। बहुत ब्राउन नहीं करना, बस पिंकिश सा कलर इसका हमने करना है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैंने ये काजू का पेस्ट है मेरे पास, अगर आपके पास काजू हैं तो आप इसी पॉइंट में 8 से 10 काजू डाल दें और काजू को भी साथ में फ्राई कर लें। तो मैंने पहले से फ्राई करके इनका पेस्ट तैयार किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। और 1 कप दही लेंगे, वो डाल देते हैं जग में। और ये काजू का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, 8 से 10 काजू। और ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो भी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अब एक पैन में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी और जो मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी थी अब हमने करना है उसको फ्राई। तो ये ख्याल रखना है कि आपने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको फ्राई करना है और दोनों साइडों से बहुत अच्छे से इसका कलर दे लेना है। इसको मुकम्मल कुक नहीं करना, इसको हाफ़ कुक करना है, क्योंकि अभी हमने इसको ग्रेवी में भी डालकर पकाना है, इसलिए इसका सिर्फ हमने कलर लाना है। इस तरह से दोनों साइडों पे जब कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा ब्राउन सा, तो मैं इसको उतार लूँगी। मीडियम आंच पर मैं ये बना रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से इसका कलर आ चुका है और ये तकरीबन रेडी है दूसरी साइड से भी। अब मैं पैन में से फ़िश को निकाल लूँगी और इसी पैन को थोड़ा सा साफ़ करके इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो अब मैं इसको कुकिंग ऑयल में भून लेती हूँ लहसुन को। लहसुन फ़िश में ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और फ़िश की जो बुरी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर मैंने इसको दे दिया है, खुशबू आना शुरू हो गया। तो ये मैंने पेस्ट जो बनाया हुआ था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और पेस्ट डाल के पकाएंगे हम थोड़ा सा इसको, ताकि ये हमारा दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन मैं 3 मिनट इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। 1 टमाटर का पेस्ट डालूंगी इसमें और उसके बाद डालेंगे आधा टेबलस्पून हल्दी और आधा टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और आधा टेबलस्पून सुरख मिर्च है। अब ये डाल के हम इसे अच्छे से भून लेते हैं ताकि हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से भून जाए, उनमें कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 3 मिनट मैं इन्हें भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी। पानी डाल के आपने सिर्फ इसे 1 मिनट पकाना है। ये पानी जो आपने डाला है इसमें हल्का सा बॉयल आना
शुरू हो जाए, मतलब पानी गर्म हो जाए, तो इस वक्त तक हम पकाएंगे इसे। मीडियम आंच पर हम पकाएंगे। यहाँ पे देखिए हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो अब मैंने जो फ़िश थी फ्राई की थी वो इसमें डाल लेती हूँ। फ़िश डाल के मैं इसे कवर करके 3 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करनी आपने, थोड़ी सी हाई और मतलब लो से थोड़ी सी हाई और मीडियम से थोड़ी सी कम। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद देखेंगे, ये देखें बहुत अच्छे से ग्रेवी जो पक चुकी है और सारा फ्लेवर फ़िश में आ चुका है। ट्रिक जो यूज़ आपने करनी है, आप सोच रहे होंगे बाजी ना ट्रिक तो दसी कोई नहीं, तो ट्रिक ये है कि आपने इसमें डोइयाँ नहीं मारनी, बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं। इस तरह जिस तरह पैन को मैं हिला रही हूँ इस तरह आपने हिला के इसको इधर उधर कर लेना है। इसमें जो चमचा है वो नहीं चलाना, डोइयाँ नहीं मारनी। इस तरह अब चेंज करेंगे हम इसकी साइड, बहुत एहतियात के साथ आराम से इनकी सब की साइड चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड में भी अच्छे से इसका फ्लेवर ग्रेवी का चला जाए। तो ये देखें बहुत आराम से मैं इनको, यही ट्रिक है, आप जब पकाएंगे तो कभी भी फ़िश टूटेगी नहीं। अगर फ़िश टूट जाए सालन में तो बिल्कुल भी सालन का मज़ा नहीं रहता। तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसको पकाना है, बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए 3 मिनट मुझे इस साइड से भी हो चुके हैं पकाते हुए इसे। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी है, बहुत अच्छा बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, ये ज़रूर डालिएगा एंड पे। तो सब्ज़ धनिया जान डाल देगा इसमें। और यहाँ पे आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। और ये देखें इस तरह आपने इसको हिलाना है साइडों से, जहाँ पे आपको ग्रेवी नज़र आए, फ़िश को बचाते हुए बड़ी ही एहतियात के साथ। और इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये जो फ़िश करी है वो तैयार होगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो फ़िश को हम डिश आउट कर लेते हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझको फ़ीडबैक भी दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा प्यारा सा, और एंजॉय करें फ़िश करी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।